नमस्कार दोस्तों, एग्जाम न्यूक्लियस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं 3 मई 2026 के 11 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। पीएम मोदी ने 30 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इसके बारे में क्या सही है? तो आपको बताना इसका सही आंसर है, और इसका सही आंसर ऑप्शन बी 594 किलोमीटर लंबा मेरठ से प्रयागराज यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे जो 12 जिलों से जाएगी का उद्घाटन किया गया है। इसका डिटेल देखते हैं। तो गंगा एक्सप्रेसवे क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, 594 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मेरठ पश्चिमी यूपी से प्रयागराज पूर्वी यूपी तक जोड़ता है। पीएम मोदी ने 30 अप्रैल 26 को हरदोई में इसका उद्घाटन किया। खास बातें क्या है? क्योंकि यह 12 जिलों से गुजरता है। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज से ये 12 जिलों से गुजरता है और 6 लेन का है। 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर की आईएएफ का मतलब इंडियन एयरफोर्स का इमरजेंसी एयर स्ट्रिप है। युद्ध के समय वायु सेना को यहाँ उतार सकते हैं। लागत लगभग 37,000 करोड़ है। किसने बनाया है? तो उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। फायदा मेरठ से प्रयागराज का सफर जो अभी 10 घंटे में होगा, अब 6 घंटे में होने लगेगा इस एक्सप्रेसवे का यूज करके। तो ये था इसका डिटेल। ये यूपीपीएससी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे याद रखिए। अभी दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। नीति आयोग ने 27-28 अप्रैल 2026 को DPI@2047 रोड मैप जारी किया है। यह क्या है? तो आपको बताना है इसका सही आंसर, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्ट 2047। इंडिया को 2047 तक $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का रोड मैप है। पर कैपिटा इनकम $18,000 विकसित भारत का ये हिस्सा है। तो ये इसका डिटेल देखते हैं। तो DPI@2047 का मतलब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर जैसी डिजिटल सिस्टम का उपयोग करके इंडिया का बड़ा बनाना है। नीति आयोग ने 27-28 अप्रैल के बीच यह रोड मैप जारी किया है। सुमन बेरी जो वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के, और प्रोफेसर अजय कुमार सूद जो पीएससी है, ने लॉन्च किया। एक स्टेप फाउंडेशन और डिलॉयट के ने मिलकर साथ बनाया है। लक्ष्य 2047 में इंडिया की 100वीं आज़ादी की वर्षगांठ तक $30 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचाना है। $30 ट्रिलियन का अभी $4 ट्रिलियन है। पर कैपिटा इनकम 18,000 पहुंचाना जो अभी $2,800 है। और सेकेंड फेज DPI 2.0 2025 से 35 है। और एजुकेशन, हेल्थ, फाइनेंस और डिजिटल एक्सेस पे इसका जोर है। DPI 3.0 लॉन्च होगा 2035 में, और ये 2047 तक चलेगा। AI और इनोवेशन से ग्रोथ हासिल करना है। अभी DPI का GDP में 1% कंट्रीब्यूशन है। 2030 तक 4% करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये था इसका डिटेल। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। शेखा झील हाल ही में चर्चा में रही, क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका डिटेल है कि अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में इंडिया का 99वां रामसर साइट है, और यूपी का 12वां 25 हेक्टेयर में यह फैला हुआ है। 249 बर्ड स्पीसीज यहाँ पे है। सेंट्रल एशिया फ्लाईवे पर है। तो इसका डिटेल देखते हैं। तो रामसर साइट क्या है, पहले इसे समझते हैं। तो रामसर कन्वेंशन 1971 ईरान में हुई थी के तहत दुनिया के महत्वपूर्ण वेटलैंड को इंटरनेशनल प्रोटेक्शन दी जाती है। शेखा झील बर्ड सेंचुरी अलीगढ़ यूपी को अप्रैल 2022-26 को इंडिया का 99वां रामसर साइट घोषित किया गया। मतलब 22 अप्रैल 2026 को इंडिया का 99वां रामसर साइट घोषित किया गया। इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने इसे घोषित किया।
शेखा झील के बारे में कुछ तथ्य जानते हैं। अलीगढ़ से 17 किलोमीटर की दूरी पे है। इसका साइज करीब 25 हेक्टेयर में है। 249 बर्ड स्पीसीज जिनमें 62 वेटलैंड डिपेंडेंट है इसमें रहती हैं। और ये बना कैसे था, तो 1852 में ब्रिटिश द्वारा बनाई गई अपर गंगा कैनाल के सीपेज से बनी है। मैनमेड वेटलैंड है, मानव द्वारा निर्मित है, सेंट्रल एशिया फ्लाईवे पर है। बार हेडेड गूज, पेंटेड स्टोर्क जैसे माइग्रेटरी बर्ड यहाँ रुकते हैं। यूपी अब तक 12 नामसठ साइट्स के स्थान के साथ दूसरे स्थान पर है पूरे देश में, और तमिलनाडु 20 साइट्स के साथ प्रथम स्थान पे है, तो इसे ध्यान में रखिए। चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में 1 मई 2026 से ऑनलाइन गेमिंग के नए नियम लागू होंगे। ये नियम क्या कहते हैं, तो लागू हो चुका है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग रूल 2026 आईटी एक्ट के तहत मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी ने की देखरेख में सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन अनिवार्य कर दिया गया है। खुद अपना रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाना पड़ेगा गेमिंग कंपनियों को, और माइनर की सुरक्षा इसमें दी गई है। रियल मनी गेमिंग पर केवाईसी सख्त किया गया है, बहुत ज़रूरी बनाया गया है इसे। और इसका डिटेल है वही कि 2026 में ऑनलाइन गेमिंग एक बड़ा इंडस्ट्री बन गया है। 2026 से 7 बिलियन से ज़्यादा लोग इसमें पैसा लगाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी ने 1 मई से नए नियम लागू किए हैं। आईटी एक्ट 2000 के तहत नए नियमों की मुख्य बातें: सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाना जरूरी है, गेमिंग कंपनियां खुद मॉनिटर करेंगी। रियल मनी गेम्स, पैसा वाले गेम्स पर स्ट्रिक्ट केवाईसी जरूरी है। माइनर्स 18 साल से कम को रियल मनी गेम खेलने की अनुमति नहीं दी गई है। एडिक्टिव गेमिंग की लिस्ट बनेगी, वार्निंग देनी होगी। ग्रीवांस सिस्टम जरूरी किया गया है और वो सभी कंपनियों को बनाना पड़ेगा। स्किल गेम जैसे चेस, रम्मी, फंटेसी स्पोर्ट लीगल करार दिए गए हैं, और प्योर गैम्बलिंग गेम को इलीगल करार दिए गए हैं। तो ये इसका डिटेल था। अब देखते हैं कि ड्रीम 11 कंपनी के दबाव में ये हुआ है या कैसे, ये तो समय ही बताएगा। पांचवा क्वेश्चन, एथलेटिक इंटीग्रिटी यूनिट एआईयू ने इंडिया को कैटेगरी ए में रखा है, इसका क्या मतलब है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कैटेगरी ए वाले सबसे ज़्यादा डोपिंग रिस्क वाले देश में इंडिया को रखा गया। इसका डिटेल देखते हैं। तो एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट जो वर्ल्ड एथलेटिक्स का एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो एथलेटिक्स में डोपिंग और करप्शन को रोकती है। इसमें तीन कैटेगरियों में देशों को रखा गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा डोपिंग इस वाले ए में, कम उससे कम बी में, और सबसे कम वाले सी में शामिल किए जाते हैं। इंडिया कैटेगरी ए है क्योंकि पिछले सालों में इंडिया के एथलीट में डोपिंग वायलेशन बढ़े हैं। 2024-25 में 52 से ज़्यादा एथलीट इसमें पकड़े गए हैं। ज़्यादातर वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग और एथलेटिक्स में है, और नाडा को ज़्यादा आउट ऑफ कंपटीशन टेस्टिंग करनी होगी, क्योंकि कंपटीशन में तो होता ही है, उसके अलावा भी टेस्टिंग की जाएगी, और इंडिया की यदि खिलाड़ियों की जांच भी ज़्यादा होगी इस कैटेगरी ए में आने के कारण। ये छठा क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना ने अप्रैल 2026 में एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, यह क्या है, तो ये ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। ये दुनिया की सबसे बड़ी पेंशन स्कीम बन गई है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे दुकानदार, मजदूर आदि को छोटी छोटी मंथली सेविंग में रिटायरमेंट पे एक निश्चित पेंशन मिलती है। 1 जून 2015 में शुरू किया गया। 15-16 में पीएम मोदी ने अनाउंस किया बजट के दौरान। पीएफआरडीए इसको देखरेख करता है। 18 से 40 साल के भारतीय नागरिक जिनका बैंक अकाउंट है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। 1000 से 5000 प्रतिमाह रिटायरमेंट पर मिलेगा। गवर्नमेंट
कंट्रीब्यूशन है 5 साल तक 50%, मैक्सिमम 1,000 प्रति ईयर गवर्नमेंट अपना अनुदान देती है। अप्रैल 2026 में 9 करोड़ से ज़्यादा इनरोलमेंट हो चुका है। इंडिया की लार्जेस्ट पेंशन स्कीम बन गई है पिछले साल, इसमें 7.65 करोड़ लोग थे। चलिए 7वां क्वेश्चन, इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 25-26 में स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के तहत कितने स्टार्टअप को मान्यता मिली है? तो 55,200 से ज़्यादा स्टार्टअप रिकॉग्नाइज किए गए हैं। ये डिटेल देखते हैं तो पीएम मोदी ने 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया था। उद्देश्य था नए बिजनेस को आसानी से शुरू करने में मदद, फंडिंग, टैक्स बेनिफिट और रिकॉग्निशन देना। FY 25-26 में रिकॉर्ड 55,200 से ज़्यादा स्टार्टअप को ये DPIIT डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड से रिकॉग्निशन मिली है। अब तक की सबसे ज़्यादा है ये आंकड़ा। इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब यूएस और चाइना के बाद हम तीसरे स्थान पे हैं। कुल रिकॉग्निशन 1.75 लाख से अधिक है। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 140 से ज़्यादा यूनिकॉर्न जिनका 1 बिलियन से ज़्यादा वैल्यूएशन है वो बन चुके हैं। स्टार्टअप इंडिया फंड में फंड 2.0 भी अप्रैल 2026 में अनाउंस हुआ। 10,000 करोड़ रुपया डीप टेक और अर्ली स्टेज स्टार्टअप को दिए गए हैं। तो ये था डिटेल। अब 8वां क्वेश्चन, पाई 2.0 मतलब पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स रिपोर्ट में क्या बताया गया है? 24 अप्रैल 26 को नेशनल पंचायत राज दिवस पर यह जारी हुई। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। 3635 ग्राम पंचायत फ्रंट रनर्स घोषित हुए हैं। 9 थीम्स में परफॉर्मेंस मेजर हुआ है, MOPR ने जारी किया है। इसका डिटेल देखते हैं तो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स एक रिपोर्ट है जो ग्राम पंचायत की परफॉर्मेंस मेजर करती है। 24 अप्रैल 26 को नेशनल पंचायती राज दिवस जो विज्ञान भवन में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज MOPR ने पाई 2.0 जारी किया। इसका थीम है 9 थीम है पंचायत का इवेल्युएशन के लिए। तो पुअर्टी फ्री, इनहेरिटेंस लिवलीहुड, हेल्थी पंचायत, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत, वाटर सफिशिएंट पंचायत, ग्रीन एंड ग्रीन पंचायत, सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सिक्योर पंचायत, गुड गवर्नेंस पंचायत, वुमेन फ्रेंडली पंचायत। तो रिजल्ट है 3635 ग्राम पंचायत को फ्रंट रनर बेस्ट परफॉर्मेंस घोषित किया गया। इंडिया में कुल 2.55 लाख ग्राम पंचायत है। तो ये था इसका डिटेल। 9वें क्वेश्चन को देखते हैं तो इसरो ने देश भर की जमीन की मैपिंग का एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इससे पंचायत को क्या फायदा होगा? तो इसरो ने स्वामित्व स्कीम के तहत देश भर की ग्राम पंचायत के लिए लैंड मैपिंग डाटा ड्रिवन प्लानिंग में मदद करेगा। तो इसका डिटेल यह है कि इसरो ने नेशनल वाइड लैंड मैपिंग प्रोजेक्ट एक्सपेंड किया है जो स्वामित्व सर्वे विलेजर्स एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया स्कीम के साथ काम करता है। स्वामित्व स्कीम क्या है? पीएम मोदी ने अप्रैल 2020 में लॉन्च किया। ड्रोन से गांव की जमीन मैप की जाती है। हर घर मालिक को प्रॉपर्टी कार्ड, आबादी प्रॉपर्टी राइट मिलता है। इसरो क्या करता है? तो हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज और ड्रोन डाटा कंबाइन करके एक्यूरेट लैंड मैप बनाता है। यह ग्राम पंचायत को बताता है कि कहाँ क्या जमीन है, कहाँ रोड चाहिए, कहाँ स्कूल, कहाँ वाटर टैंक। फायदा प्रॉपर्टी कार्ड से बैंक लोन लेना आसान, झगड़ों में कमी, क्लियर ओनरशिप प्रूफ, ग्राम पंचायत बेहतर प्लानिंग कर सकती है। चलिए 10वां क्वेश्चन को देखते हैं। प्राजना AI सिस्टम क्या है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को सौंपा गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, AI पावर्ड सिक्योरिटी इंटेलिजेंस इकोसिस्टम, रियल टाइम थ्रेट एनालिसिस, क्रिमिनल पैटर्न रिकॉग्निशन और बॉर्डर सिक्योरिटी मॉनिटरिंग के लिए IB को भी दिया गया है। तो ये इसका डिटेल था। अभी इसका व्याख्या देखते हैं। तो प्राजना एक AI पावर्ड सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सिस्टम है जिसे MHA को सौंपा गया है। प्राजना का मतलब है संस्कृत में बुद्धि से होता है। यह क्या करता है? तो रियल टाइम थ्रेट एनालिसिस, आतंकवाद, नक्सल, साइबर क्राइम, क्रिमिनल पैटर्न रिकॉग्निशन, पास्ट डाटा से नए पैटर्न को पहचानना, बॉर्डर सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, डेंजरस पोस्ट और
मिस इन्फॉर्मेशन किसे दिया गया है? एमएचए के साथ आईबी को भी दिया गया है। महत्व है, इंडिया स्मार्ट पुलिसिंग और एआई फॉर सिक्योरिटी में बड़ा कदम उठा रहा है। पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसी को रियल टाइम इंटेलिजेंस देता है। तो ये इसका आंसर था। अभी अंतिम क्वेश्चन, इंडिया ने सेंसस 2027 के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन लॉन्च की है। यह सेंसस क्यों खास है और हेल्पलाइन का उद्देश्य क्या है? तो आपको बताना है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सेंसस 2027 में पहली बार डिजिटल रूप में होगी। मोबाइल ऐप से सेल्फ इनुमरेशन टोल फ्री हेल्पलाइन 1800 और नागरिकों की मदद के लिए एमएचए रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया की देखरेख में जारी किया गया है। हर 10 साल में भारत की जनगणना होती है। पॉपुलेशन, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग सब काउंट होती है। आखिरी सेंसस 11 में हुई थी। सेंसस 27 क्यों खास है? पहली बार फुल्ली डिजिटल सेंसस होगी। मोबाइल ऐप से लोग खुद अपना डाटा भर सकेंगे। फेज 1 में हाउस लिस्टिंग अप्रैल 26 से शुरू है। बिहार जैसे राज्यों में हो चुका है 1 मई को खत्म। फेज 2 में पॉपुलेशन काउंट अर्ली 2027 टोल फ्री लॉन्च की है, अप्रैल 24 में लॉन्च हुई। नागरिकों के सेंसर प्रोसेस समझाने के लिए 22 भाषाओं में अवेलेबल है। प्रगति बॉय और विकास गर्ल सेंसस 2027 के मस्कट है। एमएचए के रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और सेंसस कंडक्ट करते हैं। तो ये था इसका डिटेल। इसका पीडीएफ इस टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे चैनल को ज्वाइन करें। और आप सबों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कुछ सीखने और समझने को मिलेगा और आगे ही बढ़ते जाएंगे। लर्न, प्रैक्टिस और सक्सीड को ध्यान में रखें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।